पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में जो हमारे ऊर्जा के ठिकाने हैं उन पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई जानबूझकर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को ठप कर देना चाहता है। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़र इस खतरनाक पैटर्न पर पड़ चुकी है। और सच कहूं, जब इन सारी घटनाओं को आप एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ऐसा ही लगता है कि दुनिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सोचा समझा हमला किया जा रहा है। देखिए, ये कोई एक दो छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं। दुनिया भर में एनर्जी के सबसे ज़रूरी ठिकानों पर ये जो धमाके हो रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश चल रही है? तो चलिए इन धमाकों की तह तक चलते हैं। जरा देखते हैं कि ये सिलसिला आखिर कितना खतरनाक है और कहां-कहां तक फैला हुआ है। तो ये सिलसिला शुरू होता है 3 अप्रैल को। रूस के एक बहुत बड़े तेल टर्मिनल पर एक जोरदार धमाका होता है। ठीक अगले ही दिन मतलब 4 अप्रैल को रूस की ही एक और ऑयल यूनिट पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद ये आग पहुंचती है भारत, जहां वेदांता पावर प्लांट में हुए धमाके में 24 लोगों की जान चली जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी रिफाइनरी में आग लग जाती है और इससे पूरे देश में तेल का संकट खड़ा हो जाता है। और ये यही नहीं रुकता, इसके बाद रूस में एक और रिफाइनरी में आग लगती है और फिर 21 अप्रैल को अमेरिका के टेक्सास में एक विशाल ऑयल रिग धू-धू कर जलने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर निशाना सिर्फ इन रिफाइनरियों को ही क्यों बनाया जा रहा है? इसका जवाब इनकी अहमियत में छिपा है। देखिए, एक ऑयल रिफाइनरी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन जैसी होती है। जमीन से जो कच्चा तेल निकलता है वो सीधे किसी काम का नहीं होता। उसे रिफाइनरी में ही साफ करके पेट्रोल, डीजल जैसे जरूरी ईंधन में बदला जाता है। और इसी ईंधन पर हमारी गाड़ियां, ट्रक, फैक्ट्रियां, मतलब कि पूरा का पूरा देश चलता है। तो जरा सोचिए, जब एक भी रिफाइनरी बंद होती है तो उसका असर कितना भयानक होता है। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती हैं, महंगाई बढ़ जाती है और देखते ही देखते पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि ये सारे हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दुनिया पहले से ही एनर्जी की भारी कमी से जूझ रही है। कच्चे तेल के दाम तो वैसे ही आसमान पर हैं और ये हमले मानो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, इन सब के पीछे आखिर है कौन? किसका हाथ है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है जिसे कोई पर्दे के पीछे से चला रहा है, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? मतलब एक ऐसा इत्तेफाक कि जो हद से 5-6 साल में कभी एक बार होते थे, वे अब हर दूसरे तीसरे दिन हो रहे हैं। थोड़ा अजीब है ना? पहली थियरी एक शैडो वॉर की तरफ इशारा करती है। मतलब एक ऐसी जंग जो सबके सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। हो सकता है कि कोई बड़ा देश दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए उनकी एनर्जी सप्लाई पर इस तरह चोरी छिपे हमले करवा रहा हो। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इसके पीछे शायद कोई देश नहीं बल्कि कोई आतंकी संगठन या कोई नॉन स्टेट एक्टर है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो किसी सरकार के लिए काम नहीं करता और जिसका मकसद सिर्फ दुनिया भर में अफरा तफरी और अस्थिरता फैलाना है। और हाँ, एक तीसरी थ्योरी भी है, वो ये कि ये सब कुछ महज एक अजीब इत्तेफाक है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि इतने सारे दुर्लभ हादसे एक ही समय पर पूरी दुनिया में सिर्फ संयोग से हो जाए? सच तो ये है कि अभी कोई भी यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, और ये मानना ही सबसे सही होगा कि फिलहाल हम सब अंधेरे में हैं। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ जाती, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी इस एनर्जी लाइफलाइन को, इस जीवन रेखा को आखिर बचाएं कैसे? जब तक असली गुनाहगार का पता नहीं चलता, तब तक हमारा ध्यान कौन से हटाकर आगे क्या पर होना चाहिए। मतलब हमें भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इसके लिए एक दो तरफा रणनीति अपनानी होगी। पहला तो ये कि जितनी भी जरूरी एनर्जी साइट्स हैं, उन सब पर सिक्योरिटी कवर को बहुत मजबूत करना होगा। और दूसरा, अंदरूनी साजिशों को रोकना होगा। मतलब रेगुलर और बहुत अच्छी तरह से जांच करनी होगी, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आग बाहर से नहीं बल्कि बड़े रहस्यमयी तरीके से अंदर से ही शुरू होती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब तक ये राज नहीं खुलता, जब तक गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, तब तक
दुनिया की एनर्जी सप्लाई कितनी महफूज है और अगला निशाना कौन होगा?